बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखिए, मैं आज आपकी खिदमत में एक बीमारी के ताल्लुक़ से ये पोस्ट पेश करूँगी और ये बड़ी अहम बीमारी है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, लेकिन ये ज़्यादातर बुढ़ापे की बीमारी है। जवानों में भी हो जाती है मखसूस हालात में, जैसे कोई अचानक सदमा पहुंच जाए खुदा ना करे, या अचानक कोई खुशी मिल जाए जिसे शादी मर्ग कहते हैं, या कोई ऐसी ही बात हो जाए जो गैर मामूली हो, दिमाग पे असरअंदाज हो जाए, तो उससे भी ये बीमारी लाहक हो जाती है। अब इसके असबाब क्या क्या हैं, ये तो बढ़ती हुई उम्र के साथ ये लाजमी हो जाती है अगर अपना ख्याल ना किया जाए तो। अपना ख्याल कैसे कर सकते हैं? आपको डॉक्टर के पास जाना है और चेक करवाना है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां। ये तो समझिए कि ये आजकल की दुनिया में जैसे जैसे हम आसाइशों के आदी हो रहे हैं, वैसे वैसे ये बीमारियां भी हमारे लिए एक लाजमी जुज़ बन गई हैं। और इन बीमारियों की वजह से जल्दी डिमेंशिया का ख़तरा बढ़ जाता है। इस सूरत हाल से बचने के लिए क्या होना चाहिए? आप अपने मालिज के पास बाकायदगी से जाइए और जो टाइम वो दें आपको मुआयना करने के लिए, उसमें जाइए और टेस्ट करवा के अपनी सेहत से बाखबर रहिए। और सिगरेट नोशी तो बहुत ही बुरी चीज़ है। और इसके अलावा जिस्मानी मशक्क़त ना होना, इससे भी जिस्म एक अजीब सी कैफियत में हो जाता है, मुंजमद हो जाता है। और जब ये जिस्म मुंजमद होता है तो दिमाग की सेहत भी मुतासिर होती है। जिस्मानी काम करने वाले मुनासिब कैफियत में, मुनासिब सेहत के साथ उनके दिमाग में भी खून की रवानी बेहतर रहती है। ऐसी जिस्मानी मशक्क़त से दिमाग में नए खलिये बनते हैं और पहले से मौजूद खलियों में अच्छी सेहत का वो मिलता है, फ़रोग़ होता है। अगर कोई जोड़ों और पट्ठों के मसाइल की वजह से वर्जिश नहीं कर पा रहा है, तो आपका ये मसला एक अच्छा कायरोप्रैक्टर आपको इलाज से ठीक कर सकता है। अब देखिए, डिमेंशिया दिमाग को सरगर्म रखना भी जिस्मानी हरकत रहने की तरह अहम है। आप अपने जिस्म को कैसे, अब दिमाग को कैसे वो कर सकते हैं? इसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। अपने घर के बच्चों को कहानियाँ सुनाइए, अपने बचपन के वाक़यात याद कीजिए, खुशियों का जो माहौल गुज़रा वो याद कीजिए। यानी वैसी चीज़ें याद नहीं कीजिए जो दिमाग को तकलीफ़ पहुँचाने वाली हों। और खेल में बच्चों के साथ हिस्सा लीजिए। नई ज़बान सीखने से दिमाग के खलिये बहुत अच्छा काम करते हैं। और अब मैं आती हूँ इस बाहर यानी सैर व तफरीह के लिए। तो कोई टाइम आप मुकर्रर कीजिए सुबह का, और कोई टाइम मुकर्रर कीजिए, एक टाइम मुकर्रर कीजिए शाम का, कि इसमें आपको चहलकदमी करनी है। छोटे बच्चे घर में अगर हैं तो हाथ पकड़ के निकल जाइए उनका थोड़ी सी देर के लिए, आधे घंटे पौन घंटे के बाद वापस आइए। बच्चे को इतना नहीं चलने दीजिए, थोड़ा सा बिठा दीजिए उसको एक तरफ और ख़ुद चलिए, और थोड़ा सा तेज़ चलिए, फिर थोड़ा आहिस्ता कर दीजिए। इस तरह से आपके बदन में भी खून की रवानी बेहतर होगी, दिल के लिए भी अच्छा होगा और दिमाग के लिए भी अच्छा होगा, पट्ठों जोड़ों के लिए भी अच्छा होगा। और आपके दिमाग को जब सेहत मिलेगी तो आपके दिमाग में अच्छी अच्छी बातें आएंगी और पॉजिटिविटी आएगी। वरना तो जो लोग वैसे हो जाते हैं, यानी उनकी लाइफ डल होती है, वो एक जगह बैठे रहते हैं, तो उनके दिमाग भी डल हो जाते हैं,
उनका जिस्म भी डल होता है, उनके दिमाग भी डल हो जाते हैं, उनकी सोचने समझने की सलाहियत में कमी आती है और वो रफ्ता रफ्ता डिमेंशिया की तरफ चले जाते हैं। मेरी एक दोस्त थी किसी ज़माने में, वो बता रही थी उसकी दादी खाना रखे रहती है, खाना रख दिया जाता है उनके आगे, तो वो खाना अगर 2 घंटे तक उनको खिलाया ना जाए तो वो खाती नहीं है। और उनसे जब कहा जाता है कि खाना रखा है तो वो कहती हैं कहाँ रखा है, सामने रखा होता है। और जब उनको निवाला कोई मुंह में दे देता है तो और कहता है कि इसे खाइए, तब जाके वो खाती हैं, वरना मुंह में भी रखे रहती हैं। तो ये कैफियत हो जाती है इंसान जब डल वो गुजारता है ज़िंदगी। तो अल्लाह ताला महफूज व मामून रखे इस किस्म के बीमारियों से। लेकिन ये कि हम बच सकते हैं, ज़रूर बच सकते हैं। अब आइए खुराक की तरफ। इसमें मछली, फ्रूट और विटामिन B12, नारियल का तेल, बादाम, बेर, लौकी और तमाम हरे पत्ते वाली सब्जियां जितनी भी हैं, वो सब के सब एक बेहतरीन सहारा हैं डिमेंशिया को काउंटर करने के लिए। ना सिर्फ डिमेंशिया ख़त्म होता है इससे, बल्कि बहुत सी आसाबी बीमारियां भी ख़त्म होती हैं। वो बीमारियां जो लाहक हो जाएं तो वो रोज़मर्रा की सरगर्मियों को के लिए बड़ी ख़राब होती हैं, और डिमेंशिया का मरज़ इसकी एक सबसे आम शक्ल है। ग़िज़ा में शामिल आप अपने ग़िज़ा में शामिल कीजिए, हरे पत्ते की सब्ज़ियां ज़रूर हों, टमाटर हों और अनाज हो, गंदम, चावल, हर चीज़ मुतवाज़न लीजिए। देखिए खुदा ताला ने कह दिया खाओ पियो, लेकिन एतदाल के साथ। एतदाल के बगैर क्या होता है, जब हम खाते चले जाते हैं तो मोटे हो जाते हैं, जब होते चले जाते हैं तो दिमाग मोटा हो जाता है। तो इसलिए सब्जियां, फल, बगैर चिकनाई का गोश्त, और अगर बेहतर समझिए तो हफ्ते में 2 दफ़ा चिकनाई वाला गोश्त भी, अगर कोलेस्ट्रॉल का मसला नहीं है तो, और ब्लड प्रेशर का। सेहत बख्श चिकनाई और दूध चिकनाई वाला लीजिए या बगैर चिकनाई का, वो अपनी सेहत के लिहाज से लीजिए, डॉक्टर जो बताए। लेकिन तली हुई और मीठी चीज़ें बाहर की जो हों बिल्कुल इस्तेमाल ना कीजिए। न जाने कौन सा तेल होता है, न जाने कौन से मसाले होते हैं, इसलिए ये चीज़ें तो बिल्कुल, बाहर की चीज़ें तली हुई बिल्कुल ना इस्तेमाल की जाएं। बेकरी की चीज़ों से को भी अवॉइड किया जाए। जबकि सब्जियां और फलियां बहुत बेहतरीन होती हैं, फलियां तो बहुत ही बेहतरीन होती हैं सेहत के लिए। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला मैंने अपने जो मेरा छोटा सा इल्म है कलील सा, मैंने आपको कोशिश की है कि अच्छे तरीके से मैं आपको पेश कर सकूं और बता सकूं कि ये दिमागी जो मरज़ होता है डिमेंशिया, इससे हम कैसे महफूज रह सकते हैं, आप कैसे महफूज रख सकते हैं। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल मुरसलीन व अलैहि तय्यबीन ताहिरीन। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।